दोस्तों एक लड़का घोड़े और गधे की तरह मजदूरी करके अपने घर वालों का पालन पोषण करता था। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी की ख्वाहिश थी कि वो एक सरकारी नौकरी करे। दोस्तों वो मजदूर लड़का अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात घोड़े और गधे की तरह मेहनत करता था, क्योंकि उसकी पत्नी की और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। दोस्तों वो लड़का अपने घर का इकलौता लड़का होता है। लेकिन जब लड़की पुलिस बन जाती है तब अपने पति से तलाक देने के लिए कहती है। दोस्तों वो मजदूर लड़का तलाक देने के लिए राजी नहीं था, वो तलाक देने के लिए बिल्कुल भी मना कर देता है, जिस वजह से लड़की अपने पति को ही जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन लड़का फिर भी अपने पत्नी को तलाक देने के लिए राजी नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद जो होता है वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये कहानी ज्योति मौर्य की कहानी से कहीं भी कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर है। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया था वो तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्योति मौर्य एक एसडीएम साहिबा थी और उनका रुतबा था। लेकिन ये तो दोस्तों एक पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन इसको अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के बेगूसराय की है। लड़के का नाम विजय होता है और विजय अपने घर का इकलौता लड़का था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का खर्च चलाता था, अपने घर परिवार की जीविका चलाता था। दोस्तों विजय की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। विजय की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम रोशनी था। दोस्तों रोशनी जब क्लास 10th में पढ़ रही थी तभी उसकी शादी विजय से हो गई थी। शादी होने के बाद विजय रोशनी को बहुत ज्यादा पढ़ाता है, उसको 12वीं क्लास तक पढ़ाता है और जब रोशनी 12वीं क्लास पास कर जाती है तब विजय से कहती है कि मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना है। दोस्तों विजय रोशनी के सपनों को पूरा करना चाहता था, क्योंकि विजय अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया था तो सोच रहा था कि क्यों ना अपने पत्नी को ही पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना दूं। जिस वजह से विजय अपनी पत्नी को बीएससी में एडमिशन करवाता है और बीएससी में जब एडमिशन करवाता है तो धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। रोशनी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और विजय घर से दूर मजदूरी करने के लिए जाता था। दोस्तों उस समय तो दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। रोशनी विजय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रोशनी विजय से जब तक बात नहीं करती थी तब तक उसका मन नहीं लगता था। लेकिन एक दिन विजय की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से विजय जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों विजय के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मां का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करा पाए। दोस्तों जो विजय था वो अपने गांव के ही एक डॉक्टर साहब से कुछ दवाइयां उधार लेता है और अपनी मां को लाकर खिला देता है। दोस्तों विजय सोच रहा था कि उसकी मां ठीक हो जाएंगी, वो नहीं चाहता था अपनी मां को बड़े अस्पताल में लेकर जाना क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों विजय के मां के पेट के अंदर पथरी हो गया था, जिस वजह से विजय की मां को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दोस्तों विजय मजबूरी में अपने कुछ दोस्तों से 2-3 हजार रुपए उधार लेता है और अपनी मां का अस्पताल में भर्ती करवाता है, उनका इलाज करवाता है। वहां पर विजय की मां का इलाज होता है और बहुत सारा पैसा भी लग जाता है। दोस्तों 1 महीने बाद विजय की जो मां थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। लेकिन विजय सोच रहा था कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि विजय मेहनत मजदूरी करके, दोस्तों मेहनत मजदूरी वो ज्यादा करता था लेकिन पैसा बहुत कम कमाता था, जिससे अपने घर वालों का खर्च भी बहुत मुश्किल से उठा पा रहा था। दोस्तों विजय एकदम से टूट गया था। लेकिन तभी विजय के मोबाइल पर रोशनी का फोन आता है और रोशनी विजय से कहती है कि मुझे कोचिंग का फीस जमा करना है, 3000 रुपए की जरूरत है। दोस्तों विजय जब ये बात सुनता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इतने पैसे का व्यवस्था मैं अभी कहां से करूंगा। लेकिन रोशनी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं पैसे का इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों विजय जहां पर मजदूरी करता था वहां से कुछ पैसे एडवांस लेता है और एडवांस लेने के बाद अपनी पत्नी रोशनी को फीस जमा करने के लिए दे देता है। दोस्तों विजय के पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था कि अपने घर पर सब्जी खरीद कर लेकर जा सके। विजय अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन रोशनी से वादा किया था कि कैसे भी करके तुमको मैं पढ़ाऊंगा और जो तुम करना चाहती हो उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों विजय ने रोशनी से जो वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए विजय कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, रोशनी अपनी पढ़ाई कर रही थी और बड़ी मुश्किलों से विजय को और उसके घर वालों को 2 वक्त का टाइम का खाना नसीब हो पाता था। लेकिन दोस्तों जब रोशनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब रोशनी पुलिस की परीक्षा देने के लिए तैयारी करने लगती है, कोचिंग में पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों रोशनी को पुलिस की तैयारी करवाने में भी काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिस वजह से विजय पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन विजय सोच रहा था कि
अगर कहीं ना कहीं रोशनी पुलिस बन जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए संवर जाएगी। दोस्तों विजय रोशनी को अपने बच्चे की तरह मानता था और प्यार करता था। हालांकि दोस्तों रोशनी और विजय के बीच में कोई भी बच्चे अभी पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि विजय जब बच्चों के बारे में रोशनी से बातचीत करता था तब रोशनी हमेशा विजय से यही कहती थी कि पहले मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचूंगी, अभी मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है। जब से विजय की शादी रोशनी से हुई थी तब से रोशनी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। लेकिन रोशनी ने जो विजय के साथ किया था, अगर वो आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों रोशनी पुलिस का परीक्षा देने का फॉर्म भरती है और फॉर्म भरने के बाद कुछ महीनों बाद वो एग्जाम भी देती है। दोस्तों वो रोशनी एग्जाम भी पास कर जाती है और अक्टूबर 2022 में बिहार सिपाही की नौकरी उसको मिल जाती है। दोस्तों नौकरी मिलने के बाद जो रोशनी थी और जो विजय था दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और विजय के घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों विजय सोच रहा था कि आज उसके मेहनत का फल उसको मिल गया है, क्योंकि दोस्तों विजय अपनी जिंदगी में घोड़े और गधे की तरह मेहनत किया था रोशनी को पढ़ाने के लिए और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। दोस्तों विजय अपनी पूरी जिंदगी रोशनी के पीछे बर्बाद कर दिया था, अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोशनी के लिए जिया था। विजय किसी भी कीमत पर रोशनी को पढ़ाना चाहता था। दोस्तों विजय के जज्बे को मेरा सलाम है, लेकिन रोशनी इतना घटिया किस्म की निकल जाएगी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों आप लोग भी जब सुनेंगे तो आप लोग भी रोशनी के ऊपर थूकेंगे। दोस्तों रोशनी को जब नौकरी मिल जाती है तब उसका रवैया ही पूरी तरीके से बदल जाता है। नौकरी मिलने के बाद रोशनी अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान ही विजय से बातचीत करना बहुत कम कर देती है। दोस्तों विजय जब रोशनी को फोन करता था तो रोशनी विजय का फोन उठाती ही नहीं थी। 2-4 दिनों में एक दिन 2 दिन बात कर लेती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रोशनी विजय का फोन एकदम से नहीं उठाती थी, एक हफ्ते तक बात नहीं करती थी। दोस्तों रोशनी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी, उसको अपने ऊपर घमंड हो गया था। रोशनी नौकरी पाने से पहले विजय से बहुत अच्छे से बात करती थी और विजय से बात किए बिना रह भी नहीं पाती थी, लेकिन जब उसको नौकरी मिल गई तो विजय उसके लिए मायने नहीं रखता था। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, रोशनी अपनी ट्रेनिंग पूरा कर रही थी, लेकिन इसी बीच विजय को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो बात जरूर है। दोस्तों विजय रोशनी को फोन करता है और कहता है कि तुम बहुत बदली सी लग रही हो, तुम पहले ऐसी नहीं थी। तब दोस्तों रोशनी विजय से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मैं इस रिश्ते से अब अलग होना चाहती हूं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों विजय और रोशनी के शादी को पूरे 11 साल गुजर चुके थे और 11 साल बाद रोशनी विजय से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन विजय रोशनी से कहता है कि क्या फालतू की बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। दोस्तों जब इतना विजय रोशनी से कहता है तब रोशनी कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, मैं सरकारी गाड़ी से चलती हूं, तुम मजदूरी करते हो और मेरा जो स्टेटस है वो अब बदल चुका है, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसलिए मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दोस्तों इतना सुनने के बाद विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विजय सोच रहा था कि जिस लड़की को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, जिस लड़की के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपने बारे में भी नहीं सोचा, और आज जब वो लड़की कामयाब हो गई है तब मुझसे कह रही है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दोस्तों विजय रोशनी को तलाक देने से एकदम से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको किसी भी कीमत पे तलाक नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन दोस्तों उस समय रोशनी अपना ट्रेनिंग पूरा कर रही थी और ट्रेनिंग करने के दौरान ही 4-5 दिनों पर फोन करके हमेशा विजय को परेशान करती थी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं पेपर भेज रही हूं, तुम उस पर साइन कर दो। लेकिन दोस्तों जब रोशनी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब रोशनी जो है वो विजय के घर पर आती है और विजय को धमकी देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दोस्तों विजय फिर भी रोशनी को तलाक नहीं देता है। वो कहता है कि मैं पेपर पर कभी भी साइन नहीं करूंगा, मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। दोस्तों रोशनी अपने माता पिता और अपने भाई को भी लेकर विजय के घर पर जाती है और विजय के ऊपर दबाव बनाया जाता है तलाक लेने के लिए। दोस्तों विजय इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। विजय उस दिन भी रोशनी के माता पिता के सामने रोशनी को तलाक देने से मना कर देता है। दोस्तों रोशनी के जो माता पिता थे वो लोग भी रोशनी को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि बेटा एक बार विजय को देखो कि कैसे वो मेहनत मजदूरी करके तुमको पढ़ाया है और तुमको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर तुम पहुंचना चाहती थी। अगर तुम इस दुख की घड़ी में उसका साथ नहीं दोगी तो और कौन उसका साथ देगा। दोस्तों रोशनी के माता पिता रोशनी से कहते हैं कि विजय का सपना था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना दे और
आज जब उसका सपना पूरा हो गया है तब तुम उसको छोड़कर क्यों जा रही हो। दोस्तों रोशनी ना तो विजय की बातों को मानती है और ना ही अपने माता पिता और अपने भाई की बातों को मानती है। दोस्तों रोशनी को घमंड हो गया था कि वो एक पुलिस सिपाही बन गई है। दोस्तों विजय अभी भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। विजय नहीं चाहता है कि रोशनी से वो अलग हो जाए। हालांकि अभी भी रोशनी और विजय के बीच में तलाक नहीं हुआ है। दोस्तों विजय तलाक देने से मना कर दिया है। दोस्तों 1 साल पहले ज्योति मौर्य का केस सुर्खियों में आया था, जिस वजह से लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाना छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों मैं सभी लोगों से नहीं कहता हूं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब से ज्योति मौर्य का केस इसमें घटित हुआ था तब से कुछ लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उसका प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ा है और आज रोशनी को आप लोग देख सकते हैं। रोशनी को देखकर भी यही लग रहा है कि रोशनी भी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। हालांकि अभी देखना यह बाकी है कि विजय रोशनी को तलाक देता है या फिर रोशनी विजय के साथ रहने का फैसला करती है। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी की जिंदगी में कोई ना कोई जरूर आ गया है। हालांकि मैं 100% दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है तभी रोशनी जो है वो विजय से तलाक लेना चाहती है। दोस्तों विजय के परिवार वाले भी बहुत ज्यादा टूट चुके हैं इस घटना की वजह से, इस सदमे की वजह से। दोस्तों विजय के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि रोशनी उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो बस इतना सा कहूंगा कि रोशनी जो विजय के साथ व्यवहार कर रही है उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर रोशनी विजय के साथ नहीं रहना चाहती थी तो शादी से पहले ही उसको मना कर देना चाहिए था, उसको बोल देना चाहिए था कि विजय मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन शादी हो जाने के बाद विजय का फायदा उठाकर पढ़ाई लिखाई करके और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो कामयाब हो गई तब विजय को लात मारकर उसको तलाक देना चाहती है। ये तो बहुत गलत बात है। जब तक विजय ने रोशनी को पढ़ाया तब तक रोशनी विजय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन रोशनी जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तब विजय को कुछ भी नहीं समझती है। दोस्तों मैं सभी लड़कियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ भी मत करिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो आप लोग अपने बलबूते करिए, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए आपका पति अगर साथ देता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जिंदगी में कभी भी अपने पति को आप धोखा ना दें और हमेशा अपने पति के साथ रहें और हमेशा अपने पति का साथ जिंदगी भर निभाएं किसी भी सिचुएशन में। दोस्तों मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिहार में बहुत देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे केस आ रहे हैं, मैं जितने भी वीडियोस देख रहा हूं, जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा लड़कों को धोखा दे रही हैं और जब कामयाब हो जा रही हैं तो लड़कों को कुछ भी नहीं समझ रही हैं। दोस्तों बिहार में ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं कि लड़की लड़कों के साथ फरार हो जा रही हैं और जब लड़के उनको धोखा दे रहे हैं तो लड़कियां उनके घर तक पहुंच जा रही हैं। तो इतना होने से पहले ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़िए, किसी के झांसे में मत आइए, नहीं तो जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।